हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेक्चर 6, जो कि चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम आपको लेक्चर 5 पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर 6 की, जो कि है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। फर्स्ट देखिए एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में एग्जांपल है यहाँ पर NaHSO4 और यहाँ पर NaH2PO3। ये एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट का। अच्छा, ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये एक H+ को रिलीज कर रहा है। ये आपको H दिख रहा है, ये H+ रिलीज करेगा। यहाँ पर भी एक H+ यहाँ से रिलीज कर, तो जो H+ रिलीज करता है वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट। यहाँ देखिए, ये एसिड है H2SO4 और ये बेस है NaOH। तो इससे मिलकर सॉल्ट हमको मिल रहा है यहाँ से NaHSO4 प्लस H2O वाटर। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिलेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड देखिए बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में एग्जांपल है CaOH यहाँ पर ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड है HCl। इसने मिलकर क्या बनाया? सॉल्ट CaOH और वाटर इसने रिलीज कर दिया। और देखिए आप यहाँ पर मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है? यहाँ पर दो कैटायन मिलेंगे आपको और एक एनायन। ये मिक्स्ड सॉल्ट है। ओके, Na+ और SO4-2 सल्फेट आयन। यहाँ पर CaClCN, यहाँ पर ये +2 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। यहाँ पर दो एनायन है, एक कैटायन है। यहाँ पर दो कैटायन है और एक एनायन है। आप ऐसे पता लगाएंगे कि ये मिक्स्ड सॉल्ट है। यहाँ पर जो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट था, इसमें क्या था? एनायन और कैटायन थे, इक्वल थे। तो यहाँ देखिए मिक्स्ड सॉल्ट में H2SO4 है, ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ से सल्फेट आयन आया, यहाँ से Na+ और यहाँ से K+। तो आपको सॉल्ट मिला NaKSO4। ये सॉल्ट है मिक्स्ड सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ देखिए 4 डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है? दो सॉल्ट मिलेंगे आपको। पहले आपको 1 सॉल्ट मिल रहे थे, यहाँ पर डबल सॉल्ट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है 2 सॉल्ट होंगे डबल। तो यहाँ पर K2SO4 एक सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो दूसरा सॉल्ट है। तो यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 का होल्थराइज 24H2 वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 24। ये फार्मूला जो है ये फिटकरी का फार्मूला है, जिसको पोटाश एलम कहते हैं। फिटकरी तो आपने देखी होगी, घर में खूब यूज होती है फिटकरी। यहाँ देखिए सेकंड डबल सॉल्ट जो है वो है मोअर साल्ट। FeSO4 है, ये अमोनियम सल्फेट है। यहाँ पर फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O मोअर साल्ट कहलाता है ये। थर्ड देखिए पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है और यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं कार्नेलाइट सॉल्ट है, ये का नाम कार्नेलाइट है। ये सब याद कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप यूज करेंगे। यहाँ पर फिफ्थ देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका चैप्टर है, आप उसमें ये भी पढ़ेंगे। K4FeCN6। ओके, ब्रैकेट में है CN। यहाँ पर सेकंड देखिए UNH, ठीक है, होल 6 से SO4 सल्फेट है ये। 6 देखिए जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट जो है वो क्या होता है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस से फॉर्म होंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किससे? एसिड और बेस से फॉर्म होंगे। ये सॉल्ट जो है वो हम पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखिए इसके एग्जांपल है, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आप ये सॉल्ट बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से आप बना सकते हैं। थर्ड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकते हैं ये वाला सॉल्ट। और वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लीजिए। तो यहाँ पर ये एसिड और बेस है। एसिड बेस की जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, उससे ही आपको सॉल्ट मिलेगा। तो ये जो है एसिड बेस की जब आप रिएक्शन करवाएंगे उससे सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ेंगे। अगर आप एसिड प्लस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आपको सॉल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप बेस और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको
सॉल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एसिड बेस की जब आप रिएक्शन करवाएंगे आपको तभी सॉल्ट मिलेगा। तो ये हमने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में इनके पीएच कैलकुलेशन के बारे में बता दिया अलग से। यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम यहाँ पर एसिड बेस जितने डिफरेंट केसेस हैं ये चारों इनके पीएच कैलकुलेशन के बारे में ओके। फर्स्ट देखिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके सॉल्ट कैसे बनते हैं? आप स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है। ये सब हम आपको लेक्चर 1 में याद करवा चुकी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ओके, याद भी अभी तक तो आपको याद हो गया होगा अगर आपने लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं है तो आप लेक्चर को देखकर याद कर लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ पर इसका कैटायन, बेस से आता है कैटायन और एसिड से क्या आता है? एनायन। तो ये सॉल्ट बना रहा है NaCl, सॉल्ट बना रहा है, नमक होता है ये प्लस वाटर साथ में मिलेगा आपको। अब यहाँ देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और ये स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। ये मिलकर क्या बना रहा है? Na2SO4, सोडियम सल्फेट और वाटर। यहाँ देखिए सेकेंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। सॉल्ट बना रहा है ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। और देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या है? ये एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है प्लस NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है ये। यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है ये सोडियम एसीटेट और वाटर। और देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ देखिए ये क्या है? वीक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है CH3COOH। यहाँ पर ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। मिलकर क्या बना रहे हैं? CH3COONH4। यहाँ से एनायन आया, यहाँ से कैटायन। एनायन कहाँ से आया? एसिड से, और कैटायन बेस से आता है। वाटर मिल गया आपको। यहाँ देखिए HCl प्लस NH4OH, ये वीक बेस है और ये क्या है? वीक एसिड है। ओके, इसने बनाया NH4CN, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस वाटर। तो आप समझ गए किस तरह सॉल्ट बन रहा है। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट कैसे कैसे बन रहे हैं डिफरेंट एसिड से। यहाँ देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पर। अब हम सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस पर बात कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस इज अपोजिट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है हाइड्रोलाइसिस। वीकर पार्ट जो होता है सॉल्ट का, सॉल्ट में जो वीकर पार्ट होता है वो पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। जो वीक होगा चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जो वीक हो वो उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। स्ट्रॉन्ग का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। यहाँ देखिए एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आप सॉल्ट में वाटर डाल दें, उल्टी प्रोसेस कर दें, सॉल्ट में वाटर ऐड कर दें, तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। उससे क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस। तो हाइड्रोलाइसिस में हम ये वाली रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट जो है वो वाटर में डालेंगे, उससे एसिड और बेस आपको मिल जाएगा। फर्स्ट देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इसके एग्जाम्पल है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? H3COONA। इसको ब्रेक किया क्योंकि जितने भी सॉल्ट है वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल सॉल्ट क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है पूरे ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जितने भी सॉल्ट हो, चाहे वो वीक एसिड से आ रहे हैं चाहे वो वीक बेस से आ रहे हैं, सब क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ देखिए ये सॉल्ट है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये ब्रेक हुआ कि H3COO नेगेटिव एनायन में और कैटायन में।
Na+ में, ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर किसकी हाइड्रोलाइसिस होगी? जब आपने वाटर में डाला तो ये ब्रेक हो गया अपने आयंस में। अब यहाँ पर ये जो आयंस बने हैं, ये किसका हाइड्रोलाइसिस होगा वो देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जब CH3COO नेगेटिव एनायन को वाटर में डाला, वाटर में घोला, तो क्या हुआ? एसिटिक एसिड मिला आपको और OH आयन मिलेगा, क्योंकि जो वाटर के H+ है वो इसके साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड दे देगा और OH आयन फ्री बचेगा, बचा रह गया OH आयन। यहाँ देखिए Na+, ये जो Na+ है इसको वाटर में डाला तो वाटर को OH आयन से ये रिएक्शन करके NaOH दे रहा है। यहाँ पर NaOH जब बनेगा तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही ये बनेगा तो ये फिर अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। जैसे ही इसने Na+ वाटर में गया, वाटर के OH के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाएगा, तो ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोबारा फिर Na+ और OH आयन में ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस में फिर टूट जाएगा, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। वीक है ये, वीक पार्ट जो एनायन जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। क्यों? क्योंकि ये जब वाटर में आप इसको डालेंगे तो ये H+ के साथ, वाटर के H+ के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना रहा है, ये एसिड बना रहा है और OH आयन वाटर का बचा रह जाएगा। वाटर का H+ जो है वो CH3COO नेगेटिव मतलब एनायन के साथ रिएक्शन कर देगा, तो वाटर में OH आयन ही तो बचे, तो OH आयन बचे रह जाएंगे, तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बन रहा है एसिड बन रहा है, तो ये एसिड जो है ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में पूरी तरह से तो ब्रेक होगा नहीं, पूरी तरह से ये अपने आयंस में ब्रेक होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बचा रह जाएगा ना एसिड। तो इसलिए वीक पार्ट की हाइड्रोलाइसिस होती है। जब भी वीक पार्ट हो, किसी भी सॉल्ट का वीक पार्ट है, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, उसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, चाहे कुछ भी हो, वीक पार्ट हो, तो आप उसकी क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो एसिड आया ये कैसा था? ये वीक था, ये दोबारा तो टूट नहीं पाएगा अपने आयंस में, कम्प्लीटली टूटेगा लेकिन उतना नहीं टूटेगा जितना NaOH पूरी टूट गया, इसलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, CH3COOH बन जाएगा और OH आयन आपको मिल जाएगा वाटर में। तो हमेशा वीक पार्ट की आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसकी आप ना हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस इसकी हो रही है क्योंकि ये एनायन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो एनायन की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, राइट। अब देखिए यहाँ पर CH3COO नेगेटिव का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी सॉल्ट की वो क्या थी? C इनिशियल कंसंट्रेशन थी। यहाँ पर C है, इफ T = T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो C में से CH जाएगा। H क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H जो है वो क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पर वाटर एक्सिस में है तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर CH बनेगा और यहाँ पर CH बनेगा। जैसे हमने C लिया था, यहाँ पर C में से C जाएगा, यहाँ पर C बनेगा, C बनेगा, ऐसे लिया था। तो हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर CH माइनस करेंगे, CH बनेगा एसिटिक एसिड, और OH आयन भी CH बनेगा। ओके, तो वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे किया था वैसे ही यहाँ करना। तो यहाँ देखिए, जब आप इसका KH लिखेंगे, KH क्या है आपका? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो यहाँ पर CH3 सेम लिखना है जैसे कि A लिखा था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OH आयन है, यहाँ पर क्या है? CH3COO नेगेटिव, ये है। तो यहाँ पर आया CH3COOH का है CH, और यहाँ पर भी CH है, OH आयन। और CH3COO नेगेटिव कितना है? यहाँ पर C- का CH,
तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं C1 माइनस के H, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा CH² 1 माइनस H। ओके, ये आएगा कि H। अब यहाँ पर जो ये H है, H जो है वो लेस देन है 5% से, तो 1 माइनस H जो है 1 में से 5% से अगर कम है H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो ये बहुत कम वैल्यू हो गई। तो 1 में से बहुत कम वैल्यू को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो समथिंग 1 के बराबर आप लेंगे इसे। तो KH क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू CH²। क्या आया KH निकल के, और H क्या होगा यहाँ पर, H इज इक्वल टू हो जाएगा KH बाई C अंडर रूट। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों तरफ ये दो फॉर्मूले आ गए, इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक फॉर्मूला और निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा, KH की अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ऊपर नीचे H प्लस से और H प्लस से है। यहाँ देखिए CH3 COOH, यहाँ पर OH निगेटिव है, यहाँ पर क्या है H प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। यहाँ पर CH3 OO नेगेटिव, यहाँ पर भी H प्लस से आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखिए CH3 COOH जो है वो आप नीचे ले लीजिए, यहाँ पर OH आए, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर CH3 COO नेगेटिव, यहाँ पर H प्लस, और यहाँ पर CH3 COO नेगेटिव, H3 COOH। तो यहाँ पर OH आयन और H प्लस आयन किसके इक्वल होता है, KW के, KW के इक्वल होता है OH आयन और H प्लस। KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन, ये जो है ये जो वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल है, Ka के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka के इक्वल आएगी। यहाँ पर ये KH है, तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला बन गया, KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो KW की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻40 ये वैल्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों आपको याद रखने हैं। हम टेबल बनवा देंगे तो आपको और अच्छी तरह याद रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि एनायन जो है वो वीक एसिड से आ रहा है, वीक एसिड की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, वीक पार्ट की हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर पीएच कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले OH आयन की कंसंट्रेशन है ये, यहाँ पर ये OH आयन जो है ये OH निकाल लीजिए। OH आयन की कंसंट्रेशन क्या है, CH। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको, H किसके बराबर है, देखिए ये जो H है ये इसके इक्वल है KH/C। यहाँ पर देखिए H जो है वो KH/C है, इसको आप अंदर लेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर KH² अपॉन C। C कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा KHC, ये मिलेगा आपको। और ये जो KH है ये किसके इक्वल है, KH की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देखिए KW अपॉन Ka के, KW अपॉन Ka, और यहाँ पर C, ये आया OH आयन की कंसंट्रेशन। अब इससे POH निकाल लीजिए। POH निकालने के लिए माइनस का लॉग ये वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ पर क्या आएगा, हाफ, यहाँ पर PKW माइनस का PKA, और यहाँ पर आएगा माइनस का लॉग C। POH की वैल्यू निकल के आई, और यहाँ पर POH कैसे निकालेंगे आप, PH से। POH कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप PH निकालेंगे, हाफ, यहाँ पर PKW सब प्लस हो जाएंगे, जितने भी माइनस है वो सब प्लस हो जाएंगे, PKA प्लस लॉग C।
ये हो जाएगा। ओके, और जब आप POH निकाल लेंगे तो उससे आप pH निकाल सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। pH प्लस POH जो है वो किसके इक्वल है? 14 के। ये वैल्यू होती है। या फिर आप कह सकते हैं pH प्लस POH जो है वो pKw के। तो यहाँ से हमने जब POH निकाल ली, ये जो वैल्यू POH यहाँ से निकाल ली, तो इस फॉर्मूले से हमने pH भी निकाल ली pKw की वैल्यू पुट करके 14 होती है। तो यहाँ पर आपको pH मिल गया। pH आपने कैलकुलेट कर दी इस तरह, राइट। अब देखिए यहाँ देखिए इस तरह हमने यहाँ पर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की निकाली है। ओके, अब हम लोग टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या है? HCl, NaCl है, ये HCl प्लस NaOH से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे क्या मिला है? आपको NaCl मिला है, ये सॉल्ट है। इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हाइड्रोलाइसिस? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से मिलकर बना है, NaOH से और HCl से। स्ट्रॉन्ग की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, अगर होगी तो ये फिर अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे वाटर के अंदर, इसलिए स्ट्रॉन्ग की होती नहीं है। अगर वीक होता तो हाइड्रोलाइसिस होती, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। जब हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी वाटर के अंदर, तो जो वाटर का pH है वही तो NaCl का, इस सॉल्ट का pH होगा। जब आप डिजॉल्व करेंगे तो इसका pH सेम होगा। कितना होगा? वाटर का 7 होता है, तो इसका भी 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर होता। नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जब pH 7 होता है तो सॉल्यूशन का नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जब आप इस सॉल्ट को NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, तो सेम वाटर के pH के बराबर इसका pH निकल के आएगा जो कि 7 है। तो यहाँ देखिए NaCl सॉल्ट है ये, इसी वजह से आप नमक को सब्जी में और पानी वगैरह में डाल के पी लेते हैं, और आपकी जो बॉडी है उसका pH चेंज नहीं होता है। कि क्यों नहीं करता? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है। देखिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक। इसके बारे में आप देख लीजिए। आपको बस ये चार्ट याद रखना है, एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपके जितने भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली आप इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या देखिए, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग, ये जो है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड से आया और ये NaOH से आया Na+। यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस होगी, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। जो वीक होता है उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। तो ये क्या है? ये वीक एसिड से आया है, CH3COO नेगेटिव। ये वीक एसिड से आया है तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। ओके, तो यहाँ देखिए KH कैसे निकल के आएगा? ये जो वीक होता है उसको यहाँ नीचे लिख देंगे Ka। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है। ये क्या है? कैटायन है, ये एनायन है। ये वीक बेस से आया है NH4OH, और ये HCl से आया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर ये वीक बेस है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। जो वीक है सॉल्ट में उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि ये कैटायन है, तो इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। यहाँ देखिए वीक एसिड प्लस वीक बेस में यहाँ पर ये क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड से आया है CH3COO नेगेटिव, और NH4 पॉजिटिव। कैटायन किससे आया है? वीक बेस से आया है, NH4OH से। वो क्या है? वीक बेस है। तो ये वीक बेस से आया, दोनों ही वीक बेस से आए हैं, तो इसमें दोनों ही हाइड्रोलाइसिस होगी। कौन कौन सी? कैटायनिक भी होगी और एनायनिक भी होगी, दोनों हाइड्रोलाइसिस। इसमें सिर्फ एनायनिक हो रही थी, इसमें कैटायनिक हो रही थी, इसमें दोनों हो रही थी। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही थी। दोनों में से किसी की भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग से आए थे, वीक से आते तो हाइड्रोलाइसिस होती। यहाँ देखिए KH जो है वो क्या है? KW/K। यहाँ पर वीक का K है, यहाँ पर KH इज इक्वल टू KW है, सिमिलर है।
के बी क्या है, वीक, वीक बेस के लिए जो वीक है वो ही रखा जाएगा। यहाँ पर वीक एसिड था तो इसलिए के ए है, और यहाँ पर बेस था तो इसलिए वीक बेस है तो के वीक है। यहाँ देखिए दोनों वीक हैं तो के ए इंटू के वी है। एच देखिए, एच जो है यहाँ पर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर अंडर रूट के एच बाई सी, दोनों विंग है। यहाँ पर एच जो है वो वीक, यहाँ पर सेम पैटर्न है, सिर्फ जो वीक है वो रख दिया है। यहाँ पर ये दोनों वीक है तो इसलिए के इंटू के वी है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन आ नहीं रही, इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई टर्म आ नहीं रहा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा। पी एच देखिए 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी, ये क्या है, पी एच आप इस तरह निकालेंगे। अगर पी ओ एच आपसे पूछा जाएगा तो 14 में से माइनस कर दीजिएगा, 14 माइनस पी ओ एच मिल जाएगा आपको। अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है, 7 माइनस हाफ पी के वी प्लस लॉग सी, यहाँ पर वीक बेस है तो पी के वी। यहाँ देखिए पी के ए माइनस पी के वी, दोनों वीक हैं तो पी के ए माइनस पी के वी, 7 प्लस हाफ, यहाँ पर ये माइनस है और इन दोनों में प्लस है, और पी के ए के साथ लॉग सी है, यहाँ पर पी के वी के साथ लॉग सी है, लॉग सी जहाँ पर भी आ रही है वो प्लस है, ये प्लस है। ये बात आपको याद रखनी है वरना आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह आपको बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है पीएच। यहाँ देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर OH आयन मिलेगा, OH आयन मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन, यहाँ पर ये बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का ही असर रहेगा सॉल्यूशन में। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सॉल्यूशन जो होगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। और यहाँ पर तो न्यूट्रल था ही, ये वाला ये तो न्यूट्रल था ही क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, दोनों का ही इफेक्ट था, इसलिए इसकी पीएच 7। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ओके। और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।